ठीक है। तो उन क्लासिफिकेशन के बेसिस से हमें थोड़ा आइडिया मिल गया कि किसको हम लोअर ऑर्डर फंगाई कहते हैं, किसको ऑर्डर हायर ऑर्डर फंगाई है। ठीक है। किसको इनपरफेक्ट फंगस कहते हैं। ठीक। सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कौन 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 से होते हैं, किसमें कौन सा होता है, और स्पोर्स फॉर्मेशन इंडोजीनस है एक्सोजीनस है। मीन्स एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया हम लोगों ने पिछले क्लासिफिकेशन में लिया था। ठीक। जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं क्रॉप स्पेसिफिक हम डिजीज पढ़ते हैं, उसके बाद उसी में धीरे धीरे आगे चलते हैं। ठीक है। ताकि बहुत सारी चीजें कवर हो जाए आसानी से। इम्पोर्टेंट क्रॉप और उसकी डिजीज, और कोई चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड रहेगा तो वो लिखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरियल क्रॉप्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सीरियल क्रॉप है, जिसको स्टेपल फूड ऑफ इंडिया कहते हैं, राइस हमारा। तो राइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसमें कुल मिला जुला के 6 से 7 डिजीज इम्पोर्टेंट है। ठीक। उसमें सबसे पहले आता है हमारा ब्लास्ट डिजीज। कॉजल ऑरिजिन अपने से लिख लेना, पायरेक्युलेरिया और आईजी। ठीक। तो ये जो डिजीज है, ये हमारा एयर बॉर्न डिजीज होता है। सबसे पहली जो चीज है, ब्लास्ट डिजीज जो है ये एयर बॉर्न डिजीज है। यानी कि एयर के मदद से ही ये स्प्रेड होता है। और दूसरी चीज क्या है कि इसके सिम्टम्स हमको क्या है, रूट पे भी दिख, सॉरी लीफ पे, स्टेम पे, और टिप पे भी देखने को मिलते हैं, मतलब ग्रेन्स पे भी देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, रिच मैन डिजीज। तो इसमें जो सिम्टम्स होता है लगभग लगभग जैसे ये लीफ है। ठीक है। तो ये बोट शेप आकार बनाता है, इस तरीके से ब्राउन में होता है। ठीक है। अंदर येलो कलर होती है, मतलब ये पूरी डार्क ब्राउन कलर का स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। जिसको लोकलाइज स्पॉट कहते हैं। ठीक है। धीरे धीरे पहले ये ग्रे कलर का होता है, फिर धीरे धीरे डार्क ब्राउन होते हुए चला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। ये एक पार्ट अगर पूछेगा तो कहाँ का अफेक्ट करता है, एक तो हमारे लीफ पे करता है सबसे पहले। ठीक। दूसरी चीज नेक ब्लास्ट भी इसको कहते हैं, मीन्स नेक पे भी करता है। ठीक है। जहाँ पे पेनिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा पेनिकल है, तो यहाँ पे भी ये होता है, पेनिकल ब्लास्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है। नेक ब्लास्ट भी कहते हैं। तो ये इस पे भी होता है। ठीक है। सीथ पे, स्टेम पे भी आता है। ठीक है। तो ये दोनों हर जगह दिखता है, बहुत ही सीवियर डिजीज माना जाता है। ठीक है। तो ब्लास्ट में यही 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि एक बोट शेप इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है, और ये एयरबॉर्न डिजीज है, उसको रिचमैन डिजीज भी हम लोग कहते हैं। और इसका जो कभी कभी जैसे यहाँ पे क्या है, पेनिकल से अगर यहाँ पे ब्लास्ट आ जाता है तो अंदर के ये जो ग्रेन्स होते हैं वो अनफिल्ड ग्रेन्स हो जाते हैं, जिसको ब्लैंकिंग भी कहते हैं। तो ब्लैंकिंग करके भी अगर सिम्टम्स पूछता है कि ब्लैंकिंग किस डिजीज की वजह से होता है, तो ब्लैंकिंग जो है हमारे ब्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे चोक कर दिया, यानी यहाँ से न्यूट्रिशन आगे जा नहीं रहा, तो ग्रेन्स में फिलिंग नहीं हो पाती, इसलिए इसको अ, इस तरीके के सिम्टम्स को हम ब्लैंकिंग सिम्टम्स भी कहते हैं। ठीक। कंट्रोल तो बहुत ज्यादा कोई पूछता नहीं है, ज्यादातर तो यही आता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम ही पूछते हैं एग्जाम में। और ये एक तरीके का फंगल डिजीज है हमारा। दूसरा जो डिजीज है वो है हमारा ब्राउन स्पॉट ऑफ, ब्राउन स्पॉट का जो बॉर्डर, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। ठीक। इस डिजीज का सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि ये 1943 में जो बंगाल फेमाइन आई थी, जिसको द
ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग फेमाइन के शिकार हो गए थे। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। और इसका जो अटैक होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक, ये जो है सीडलिंग से मिल्की स्टेज के बीच में हमारे क्रॉप्स में लगता है। ठीक, और येलोइंग इसमें नहीं होती है। ठीक, जबकि ब्लास्ट की डिजीज में आपको येलो हेलो दिखता है, यहाँ पे आपको येलो हेलोइंग नहीं दिखती है। ये ब्राउन स्पॉट और उसका एक डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा ब्राउन स्पॉट डिजीज है, इसका बस यही पूछता है। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, वो एग्जामों में पूछ लेता है। ठीक, इसके बाद जो राइस की, ये भी फंगल डिजीज है। इसके बाद जो अगली डिजीज है उस सर ब्लास्ट हम्म डिजीज में ब्राउन स्पॉट इज सराउंडेड बाय येलो हेलो, ऐसा? हम्म और मीन्स इसमें ब्राउन स्पॉट होता है और येलो हेलो बन, मीन्स स्पॉट के अराउंड आप देखोगे तो येलो कलर की इस स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ब्लास्ट डिजीज में, हम्म और ब्राउन स्पॉट में नहीं। नहीं दिखता। एक बार कर लेना, यही एक डिफरेंस है। ठीक है, जिस ब्राउन स्पॉट और इसके, और एक उसका होता है अंदर वाले जो कलर्स होते हैं, वो थोड़ा सा लाइटर कलर का होता है, अपीयरेंस जो बाहर का होता है वो डार्कर कलर का होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आपको पूरे लीव्स में दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, जबकि ये बोट शेप में कन्फाइंड होता है। ये थोड़े से इसी तरीके से स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये इरेगुलर शेप्स में होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता इसकी। ठीक है, तो ये बात रही हमारी सर बोट ब्राउन शेप किस, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज बोट, के बारे में। हाँ, सर बोट शेप किसका है, लीफ का कि स्पॉट का? स्पॉट का ये बोट शेप का बनता है, जबकि इसमें जो बनता है ये सर्कुलर बनता है, या तो अलग अलग ओवल शेप बनता है। जैसे ओवल अंडे आकार का होता है, ये ओवल शेप बनता है इसमें। और जो बोट बोट हमारा इस तरीके का होता है, बोट शेप जो होती है हमारी ब्लास्ट में बनती है। ठीक है, या आई शेप जिसको हम कहते हैं, ये हमारा ब्लास्ट में होता है। ठीक है, इसका तो एक परफेक्ट स्टेज वाला भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी तो पूछता है ही। ठीक, परफेक्ट स्टेज जो है इसका डिस्क्लेरा ओराइजी। ठीक है, ये ब्राउन स्पॉट के बारे में जितनी चीजें थी। और ये एक तरीके से ब्राउन स्पॉट हमको ऐसे सॉइल में देखने को मिलते हैं जहाँ पे पोटाश की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, जैसे पोटाश डिफिशियंट सॉइल है, तो वहाँ पे ब्राउन स्पॉट के इंसिडेंट हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, ये तो फंगल डिजीज हो गए, दो इंपॉर्टेंट जो फंगस लीफ से रिलेटेड जो डिजीज थी वो मैंने बता दी। ठीक, उसके बाद और भी जो डिजीजेज हैं, ठीक, अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि राइस में तो सबसे ये तो किसी किसी डिजीज, मतलब न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से सिम्टम्स आता है, जैसे खैरा डिजीज। तो ये जिंक की वजह से ये थर्ड इम्पोर्टेंट है, जिंक डिफिशियंसी से होती है ये। एक होती है हमारी बीएलबी डिजीज, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज। ये होती है जैंथोमोनास ओराइजी से, जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक, इसमें क्या खास बात होती है जैंथोमोनास ओराइजी? ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और इसका जो सिम्टम्स मिलता है, हमको देखने को मिलता है, वो जनरली इनिशियल सीडलिंग स्टेज पे देखने को मिलता है। अगर ये नर्सरी या सीडलिंग स्टेज पे अगर ये डिजीज लगती है, ऐसे तो लीफ ब्लाइट है, ठीक है, अगर ये सीडलिंग में लगती है, ठीक है, अगर ये डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज अगर सीडलिंग को अफेक्ट करती है, तो इसको हम लोग क्रेसिंग भी कहते हैं। अगर ये सीडलिंग में विल्ट, एक तरीके से विल्ट ही है मान सकते हैं, जिसमें पत्तियां सूखने लगती हैं, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट
मोस्ट अगर सीडलिंग को इफेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्रेसेक भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जामों में इस तरीके की पूछता है कि क्रेसेक विच डिजीज आल्सो नोन एज क्रेसेक, ठीक है। तो ये बीएलबी के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि अर्ली स्टेज ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, जो कि ये हमारे नर्सरी से स्टार्ट हो जाती है, ठीक। और बैक्टीरिया जहां भी आता है, बैक्टीरिया के टेस्ट को या बैक्टीरिया के प्रेजेंस को हम लोग टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ऊज टेस्ट। तो एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि ऊज टेस्ट से हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं या किसके लिए करते हैं, तो फंगस, वायरस, वायराइड और बैक्टीरिया, तो उसमें बैक्टीरिया करेक्ट होता है, ठीक। और बैक्टीरियल डिजीज, ज्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं वो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आंख बंद करके स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ चलिए, और बैक्टीरियल डिजीज ज्यादातर इससे कंट्रोल हो जाते हैं हमारे। तो ये कुछ बीएलबी के रिलेटेड बातें थे कि जेंथोमोनास ओराइजी से होता है। ओराइजी जैसे राइस का नाम है ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजी से तो समझ में आ जाएगा कि ये राइस की डिजीज है। सीडलिंग स्टेज पे अगर लगती है तो उसको हम क्रेसेक कहते हैं। बैक्टीरियल प्रेजेंस या बैक्टीरियल इंफेक्शन को टेस्ट करने के लिए ऊज टेस्ट है, और कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। ये डिजीज रही। अगली डिजीज की बात करें तो ये इतना पॉपुलर डिजीज मुझे नहीं लगता, ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं जब सारी बातें कर रहे हैं। बकाने डिजीज, ठीक है, या फुलिस सीडलिंग डिजीज, जिसको फुट रॉट भी कहते हैं, फुट रॉट और बकाने डिजीज। तो ये जो है एक तरीके से हमारा फ्यूजेरियम मोनिफोलिडी, ये कॉज करता हुआ ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इसी डिजीज के में जो है कुर्सोवा, एक साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट, जिन्होंने यहाँ से जिबलिक एसिड या जिब्रेला फ्यूजिकोई का आइसोलेशन किया था, जिससे उन्होंने बताया था कि ये एक ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस मोटा मोटा जानना है कि जो जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिक की खोज जो है एक साइंटिस्ट ने कुर्सोवा ने की थी। एक ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। और इसको किस में देखा था इन्होंने, इन्होंने इस डिजीज के अंदर देखा था, जिसको हम लोग एक एक नाम से और जानते हैं, फुलिस सीडलिंग डिजीज, ठीक है। और कुर्सोवा साइंटिस्ट का नाम था, जो इस यहाँ बकाने डिजीज से जिब्रेला फूजी कोई को आइसोलेट करते हैं, ये। तो इतना इम्पोर्टेंट ये मुझे नहीं लगता, जितना इम्पोर्टेंट अब तक हम लोग ने जितना पढ़ा, खैरा पढ़ा, बीएलबी पढ़ा या ब्लास्ट पढ़ा, ठीक है, ये है। इसके बाद बात करते हैं हमारा फॉल्स स्मट। फॉल्स स्मट ऑफ, तो ये जो जो भी स्मट्स होते हैं, ठीक है, जनरली जितने भी स्मट्स होते हैं वो अस्टिलाजिनेल्स ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। और रस्ट जो होते हैं यूरिडिनेल्स में आते हैं, ठीक है। ये सब बेसिडियोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइकोटिना का पार्ट है, ठीक है। अगर तुम कल का यार लेक्चर अगर याद होगा तो उसमें फर्स्ट मैंने बताया था। तो फॉल्स स्पॉट एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है, जिसको मतलब करने वाला फंगस है, ये है अस्ट्राजिनोइड विरेसम, ठीक है।
तो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, अपने हाथ से लिखोगे तो याद रहेगा। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रेन्स होता है, ठीक है, उस पे सूटी माउल्ट जम जाते हैं। ठीक है, एक सूटी माउल्ट जैसा अपीयरेंस आ जाता है, जैसे ये हमारा पेनिकल्स है। ठीक है, ये पेनिकल है, नॉर्मल केस में पेनिकल्स है। यहाँ पे क्या है, सूटी माउल्ट के रूप में बन जाता है। ठीक है, और ये डस्ट फॉर्म में हो जाता है, तो इसी को हम क्या करते हैं, फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा पूरे ग्रेन्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्पोर्स ही होता है। ठीक है, ये एक पाउडर फॉर्म में स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और जनरली ये बहुत ही ह्यूमिड रीजन्स में ये हमको देखने को मिलता है। ठीक, और ज्यादातर ये समझ में आता है कि जब ये आती है तो उस वक्त हम लोग मानते हैं कि राइस का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है, क्योंकि जिस फील्ड में दिखता है उस साल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है थोड़ा, इस साल प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स स्मट के बारे में थी बातें रही सारी। ठीक, अगला जो कुछ डिजीज है, एक तो हमारा है फॉल्स स्मट हो गई। इसके बाद येलो ड्वार्फ डिजीज। येलो ड्वार्फ डिजीज की बात करें तो ये एक तरीके से माइकोप्लाज्मल डिजीज है। अभी तक हम लोग फंगल डिजीज पढ़े थे, बैक्टीरियल डिजीज पढ़े, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। येलो ड्वार्फ डिजीज जो है एक तरह से फाइटोप्लाज्मा डिजीज है, या एमएलओ से कॉज होने वाला डिजीज है। ठीक, तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो गया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक हमारा राइस में डिजीज है सीथ ब्लाइट। राइजोक्टोनिया सोलेनी, ये सीथ ब्लाइट है। इसके ये भी एक तरीके से फंगस डिजीज है हमारा, जो कि सीथ मतलब समझ आया, जो राइस की स्टेम होती है वो क्या होती है, रियल स्टेम तो नहीं होती, सूडो स्टेम होती है। इसी को हम सीथ ब्लाइट भी कहते हैं। जब सीथ पे हमको इस तरीके का अपीयरेंस दिखने लगे तो इसको सीथ ब्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस राइस के स्टेम को ही हम लोग सीथ कहते हैं। बाकी और कौन सी डिजीज बच रही है, उबत्ता डिजीज एक हमारा डिजीज है, उदबत्ता। एक जगह सारे डिजीज लिस्ट कर लोगे तो एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि ये डिजीज क्या है। ठीक है, किस क्रॉप से एसोसिएटेड, इतनी चीज क्लियर होती है। तो ये डिजीज जो होती है ये हमारी जनरली जो पेनिकल इमरजेंस की समय है, ठीक है, उस समय पे आती है। ये डिजीज कब आती है, पेनिकल इमरजेंस के समय पे आती है। इमरजेंस के टाइम पे आती है। इसका जो नाम है इरफेलिस ओराइजी। ठीक, ये उबत्ता डिजीज है जो कि राइस से एसोसिएटेड है, जो कि स्पाइक में लगता है, और ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। जब डिजीज क्लासिफिकेशन बता रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि क्या डिजीज किस तरीके से प्रोपोगेट हो रहे हैं। ठीक है, एयर बॉर्न, सॉयल बॉर्न, सीड बॉर्न। सीड बॉर्न में भी पढ़ा था, इंटरनली सीड बॉर्न और एक्सटर्नली सीड बॉर्न। मतलब इंटरनली मीन्स जो पैथोजन है वो सीड के एम्ब्रियो के अंदर है। ठीक है, तो ये एक हमारा इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज में है। इसके बाद बात करते हैं वायरल डिजीज की बात करते हैं। ठीक है, तो राइस का जो वायरल डिजीज है ये इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। तो राइस में जो वायरल डिजीज लगती हैं, दो डिजीजेज लगती हैं। ठीक, एक डिजीज को हम कहते हैं टुंगरो डिजीज, जो कि वायरल डिजीज है हमारा। और दूसरा जो है
और मैंने उसी दिन बताया था कि जब भी हम डिजीज का नाम याद करते हैं, वायरस डिजीज का नाम याद रखते हैं, तो हमेशा कभी न कभी उसके वेक्टर के साथ याद रखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। एक होती है ग्रासी स्टन डिजीज, ये भी वायरल डिजीज है। ठीक। तो जो हमारा टुंग्रो डिजीज, हाँ। सर ये ग्रासी स्टंट राइस में थोड़ी होता है, तो शुगर केन में होता है ना। ना ना ना, ये राइस में भी होती है ये डिजीज। अच्छा। हाँ, राइस ग्रासी स्टंट करके डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, इसमें भी होती है हमारी। आ, बात कर, जो हमको लग रहा है ग्रीन सूट डिजीज, वो जो है शुगर केन में जो डिजीज है, ठीक है, वो भी एक तरीके से वायरल डिजीज है, उसको हम लोग कहते हैं शुगर केन के केस में। हम्म, याद आएगा तो मैं बताता हूँ। लेकिन ये ग्रासी स्टन डिजीज जो है, ये हमारा राइस का ही डिजीज है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। और शुगर केन में जो ये अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं बताऊंगा शुगर केन वाले को क्या कहते हैं। ठीक है। तो ओके सर। टुंगरो हाँ, टुंगरो जो डिजीज है, इसमें बैक्टीरिया दो फॉर्म में होते हैं, एक बैसिलस फॉर्म में होता है, एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, दो तरीके के वायरस होते हैं, ठीक है, जिसको राइस टुंगरो आरटी बीवी के भी कहते हैं, बैसिलस वायरस, और इसको आरटी एसवी भी कहते हैं, स्फेरिकल वायरस, मतलब इसके शेप के बेसिस पे है। हमको इतने में नहीं जानना है कि ये क्या है। ठीक है, दो तरीके के डिजीज ये होते हैं। इसका वेक्टर जो है, इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ये होता है हमारा ग्रीन लीफ हॉपर। जो राइस टुंगरो डिजीज है, इसका वेक्टर जो है ग्रीन लीफ हॉपर, और इसका जूलॉजिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफ हॉपर का जो जूलॉजिकल नेम है नेफोटेटिक्स विरिसेंस, क्योंकि एग्जाम में ये कॉमन नेम ना लिख के ये इस तरीके से जूलॉजिकल नेम ही एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, नेफोटेटिक्स विरिसेंस। और ग्रासी स्टन डिजीज की बात करें तो ये जो डिजीज है, इसको जो कॉज करता है यानी ट्रांसमिट करता है, ये बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें ग्रीन हॉपर है, किसमें ब्राउन प्लांट हॉपर है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि ग्रास ग्रीन नहीं है, ग्रास जो है सूखी होती है। ठीक है। हालांकि लोग ग्रास से ग्रीन समझ लेते हैं और ग्रीन लीफ ऑफर कर देते हैं, तो वो उसका जस्ट अपोजिट ही याद रखना। तो ग्रासी स्टंट जो डिजीज होती है वो ब्राउन प्लांट हॉपर कॉज करता है, जबकि टुंगरो डिजीज जो वायरल डिजीज है जो ग्रीन लीफ हॉपर करता है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है नीला पर्वता लगेन। तो कुल मिला के इतने ही हमारे इम्पोर्टेंट राइस से रिलेटेड डिजीज थे, जिसको हमको याद रखना है। 11 डिजीज हैं। ठीक। इसके बाद सर और करनाल कुछ, बंट और न्यूरोकॉकल ये सब। करनाल बंट, ईयर कॉकल, यस। ये तो हमारा उसमें नेमाटोडल डिजीज है ना। तो यस सर, यस सर। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है। अगर चाहे तो नेमाटोडल डिजीज यहाँ लिखना चाहते हो तो नेमाटोडल डिजीज भी ऐड कर लेना। ठीक है। इसमें जैसे राइस में जो इम्पोर्टेंट है, अम, ये नेमाटोडल डिजीज है, कौन कौन सी हैं? एक तो उफरा डिजीज है। ईयर कॉकल तो मेरे हिसाब से वीट की डिजीज है ना, वो तो हमारे अंगुनिया टिटकाई कॉज करती है, वो वीट की डिजीज है, ईयर कॉकल इसमें नहीं है।
राइस में नेमाटोडल डिजीज जो है उफरा नाम से है। और बाकी और कोई तो मुझे दिमाग में भी चढ़ नहीं रहा है। अभी एक ही नेमाटोडल डिजीज जो मुझे लगता है वो पढ़ा ही ना हमने उफरा करके। तो ये है नेमाटोडल डिजीज में जो मुझे अभी तक याद आ रहा है, उफरा डिजीज है, ये नेमाटोड से कॉज होता है। ठीक है, जिसका नाम है डेटिलेंचस करके स्पीसीज है। ठीक है, तो डेटिलेंचस ही याद रखना, हम भी यही याद रखें, डेटिलेंचस। ये एक डिजीज है, क्योंकि ईयर कॉकल जो डिजीज है वो वीट में है। और वीट में दो तीन नेमाटोडल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कंफ्यूज करती है। बाकी एक जो डिजीज है मेरे को, हाँ, मेंटेक डिजीज दूसरी है, उपरा के बाद एक मेंटेक डिजीज है। मेंटेक डिजीज ऑफ राइस, ये जो मेंटेक डिजीज ऑफ राइस है ये रूट नॉट नेमाटोड से होता है। ठीक है, इसका सर्च कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ये दो डिजीज हैं जो कि राइस में नेमाटोड से कॉज होते हैं, बाकी और कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो? यस सर। एक, हाँ, कर्नल स्मट और बंट डिजीज जो है वो इसमें दिखता है। ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा एक बार। अ, क्योंकि बंट इसमें ना याद रखूं, क्योंकि बंट जो डिजीज है वो ज्यादातर जो एग्जाम में पूछता है वो वीट से रिलेटेड ही पूछता है, क्योंकि करनाल बंट है। ठीक है, केवल बंट डिजीज है। ठीक है, तो वो वीट में ज्यादातर पूछता है। राइस में बंट वाली डिजीज जो है ये वाला कभी नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसको स्किप कर दो फिलहाल के लिए। बर्न डिजीज अभी तक एग्जाम के लिए अपने लिए बस वीट में ही मानो। ठीक है, कि वीट का जो बर्न डिजीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वीट की जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट यूनिट होती है उसको केबी से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, केबी, करनाल बंट परसेंटेज, उस बेसिस पे मानते हैं। तो बंट जो डिजीज है वो वीट में काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारे लिए राइस के बाद है वीट। तो वीट की बात करते हैं तो वीट में सबसे पहले तो जो आता है वो क्या आता है, इंपॉर्टेंट डिजीज, रस्ट। अब ये रस्ट जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। एक तो लीफ में होती है, एक हमारी स्ट्राइप में होती है, और एक है हमारी स्टेम में। लीफ रस्ट को हम ब्राउन रस्ट भी कहते हैं, स्ट्राइप रस्ट को हम येलो रस्ट कहते हैं, और स्टेम रस्ट को हम ब्लैक रस्ट कहते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यानी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमको स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट। ठीक, इनका कॉजल ऑरिजिन क्या है, पक्सिनिया स्पीसीज है। ओवरऑल अगर रस्ट की बात करते हैं तो कॉजल ऑरिजिन जो है पक्सिनिया स्पीसीज, पक्सिनिया ग्राइमनेस, पक्सिनिया स्ट्रेटिफॉर्मिस, पक्सिनिया रेकॉन्डिटा। ठीक है, इसका जो है पक्सिनिया ग्राइमनेस और पैथोआ ट्रिटिकाई, लास्ट में पीवी ट्रिटिकाई। मीन्स वीट का क्या नाम है, जो बॉटनिकल नेम टिटकम एस्टिवम, तो लास्ट में टिटकाई आने से समझ जाना कि ये वीट का, जैसे राइस के केस में राइजे आ रहे थे, यहाँ पे टिटकाई आ जाएगा। इसके लास्ट में क्या, पक्सिनिया येलो स्टिटी फॉर्मिस, और ये पक्सिनिया रेकॉन्डिट। तो ये हमारा
रस्ट है। रस्ट के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग जो है किलर डिजीज ऑफ व्हीट कहते हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, किलर डिजीज ऑफ व्हीट है। ठीक। लगभग लगभग हर साल आता है, ये मीन्स फ्रीक्वेंटली डिजीज है, काफी ज्यादा कॉमन है। ठीक है। जबकि बाकी जो दोनों हमारे रस्ट हैं वो ओकेजनली आते हैं। ठीक। लेकिन स्टेम रस्ट जो होता है वो ज्यादातर आता रहता है वीट में। ठीक है। और सबसे ज्यादा नुकसान भी यही पहुंचाता है। ठीक। तो ये सारे रस्ट के थे, रस्ट का बोटेनिकल नेम याद रखना। और रस्ट से जो क्वेश्चन थोड़ा बनता है, इसके स्टेजेस से बनता है। ठीक है। कि इसमें जो स्पोर्ट्स के स्टेज होते हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना कि जो रस्ट में स्टेजेस की बात करता है तो 5 स्टेज स्पोर्ट्स के होते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग PAUT, पिक्नियोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स, यूरिडियोस्पोर्स, टेडियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ये 5 स्पोर्स हैं स्टेज के। ठीक है। जिससे कि ये पूरा रस्ट डिजीज जो है हमारा स्प्रेड होता है। तो जो ये पी वाला है इसको 0 स्टेज कहते हैं। ठीक। ऐसे बात करेंगे तो 4 स्टेज है। इसको फर्स्ट स्टेज, ये हमारा सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, और ये फोर्थ स्टेज। तो बात करते हैं, तो लिख लेते हैं नाम। इसको पी से क्या है, पिक्नियोस्पोर। और इसी सीक्वेंस में ये चलता भी है, पिक्नियोस्पोर। ए से एसियोस्पोर, यू से यूरिडियोस्पोर, और बी से बेसिडियोस्पोर। हम लोग को पता है कि बेसिडियम या बेसिडियो माइकोटिना में स्मट और रस्ट ग्रुप आती है। ठीक। तो ये हमारे वीट की स्टेजेस आई जहाँ पे ये रस्ट स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। ठीक। इसका क्या है, कभी कभी पूछता है कि वीट का अल्टरनेट होस्ट क्या है। ठीक है। तो अल्टरनेट होस्ट के बारे में पूछेगा। जो रस्ट के लिए अल्टरनेट होस्ट के लिए होता है तो बारबेरी होता है। ठीक है। अब कैसे प्रोपोगेट होता है वो लंबा चीज है, अगर चाहो तो डिटेल में कभी पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखते हैं कि वीट के लिए जो अल्टरनेट होस्ट क्रॉप जो होती है वो बारबेरी होती है। मीन्स अल्टरनेट वो होस्ट होता है जिसपे क्या है कि जो हमारे स्पोर्ट्स है वो या पैथोजन अपना सर्वाइवल करता है। अगर हमारा जो मेन क्रॉप है वो इस वक्त फील्ड में नहीं है तो वो अल्टरनेट होस्ट पे सर्वाइव करता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वो हमारे मेन क्रॉप को अफेक्ट करता है। तो ये हमारा, और अल्टरनेट होस्ट जो होती है उसका उसकी फैमिली अलग होती है। जैसे कि जो मेन क्रॉप की फैमिली होती है उससे अलग होती है। अगर सेम फैमिली की होती है तो उसको हम कोलेटरल होस्ट कहेंगे। और अगर दोनों की फैमिली क्रॉप और होस्ट मतलब अल्टरनेट होस्ट की जो यानी जो डिफरेंट क्रॉप है, दोनों क्रॉप्स की अगर फैमिली सेम है तो एक दूसरे के लिए वो कोलेटरल होस्ट होते हैं। अगर फैमिली अलग अलग है तो उसके लिए हम अल्टरनेट होस्ट का वर्ड यूज करते हैं। तो वीट में के रस्ट में जो अल्टरनेट होस्ट के लिए काम करता है वो बारबेरी क्रॉप है। इतना याद रहेगा तो क्लियर है। दूसरी चीज क्या पूछता है कि जो टेलियोस्पोर्स होता है ये बाई सेल्ड होता है और ओवल शेप में होता है। ठीक है। और इसी में ये होता है, ये सिंगल सेल्ड है। ठीक है, वन सेल्ड। और ये टीलियोस्पोर, ये हमारा बाई सेल्ड होता है। बाई सेल्ड करने का मतलब कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें 2 सेल दिख रहे हैं क्योंकि इसमें सिंगल सेल दिख रहा है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा स्पोर्स बाई सेल्ड होता है, तो टेलियो स्पोर्स है। ठीक। तो ये सारी क्वेश्चन थे हमारा बीट रस्ट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप की बात करें तो यानी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करते हैं तो वो है कन्नाल बंट।
करनाल बन डिजीज। करनाल बन डिजीज किससे होता है? निमोवोसिया इंडिका। निमोवोसिया इंडिका से होता है। और सबसे पहले इसको रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट थे मित्रा, कभी कभी इनका नाम दिया जाता है। और इन्होंने करनाल में किया था, इसलिए इसको इन्होंने करनाल बंट नाम दिया था। ठीक। और जैसे अभी रस्ट को हमने किलर डिजीज बोला था, इसी तरीके से करनाल बंट को हम कैंसर डिजीज कहते हैं। यानी वीट का ये कैंसर है, कैंसर ऑफ वीट। और कैंसर की क्या खासियत होती है? एक बार आ जाता है तो जल्दी क्योर नहीं होता। तो इस वजह से ये करनाल बंट जो है इसको हम कैंसर ऑफ डिजीज कहते हैं, और ये बहुत तेजी से हमारा फैलता है। ठीक। और जहाँ पे ये हमारा करनाल बंट या ये इस तरीके की डिजीज होती है, ठीक है, तो हमको एक क्या है, थोड़ी सी फिशी स्मेल आती है, जैसे मछली जैसी महक आती है। ठीक है। अगर जैसे इसको स्पोर्ट्स होते हैं या खेत में जाओ तो आपको एक अलग सी बदबू आती है। तो ये जो ये स्मेल होती है वो ट्राईमेथिल अमीन की वजह से होती है। तो करनाल बंट के जो है खेत में जब आप देखोगे कि अगर वीट के खेत में करनाल बंट लगा है तो आपको फिशी स्मेल आती है। और ये जनरली जो स्मेल होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ ट्राईमेथिल अमीन की वजह से। अमीन की वजह से इसमें हमको स्मेल देखने को मिलता है। ठीक। तो ये एक ऐसी डिजीज है जो कि हमारा एयरबॉर्न भी है, सीडबॉर्न भी है, और सॉइल बॉर्न भी है। तीनों तरीके से ये हमारा इफेक्ट हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन इसका सीड में भी हो सकता है, इसका एयर से भी आ सकता है, और इसका सॉइल से भी आ सकता है। तो ये तीनों तरीके से इन्फेक्ट हो, मतलब हमको कर सकती है आने वाले क्रॉप्स को। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डिजीज था करनाल बंट वीट का। इसके बाद बात करते हैं तो जो नेक्स्ट डिजीज है स्मट। स्मट में याद रखना, लूज स्मट ऑफ वीट होता है, कवर्ड स्मट ऑफ हमारा बार्ले। शिलागो न्यूडा ट्रिटिफाई, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो ये जनरली जो हमको होता है इन्फ्लोरेसेंस, ज्यादातर ये जो होता है स्मट, जितने भी स्मट डिजीज होते हैं वो हमारे इन्फ्लोरेसेंस यानी पेनिकल है, राइस वीट के केस में ईयर है, तो उनको अफेक्ट करता है। तो ये पेन इन्फ्लोरेसेंस को इफेक्ट करता है। ठीक। तो वीट के केस में इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं हम लोग। ठीक है। राइस के केस में इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं पेनिकल। स्मट डिजीज, जितनी भी स्मट डिजीज होते हैं उसको कैसे क्योर किया जाता है? वीटावैक्स। ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है कि स्मट के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम लोग स्मट के लिए वीटावैक्स इस्तेमाल करते हैं, और रस्ट के लिए प्लांटावैक्स। ठीक है। वीटावैक्स एक का हम सीड ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा रस्ट या सॉरी स्मट दूर हो सके। उसके बाद बात करते हैं, एक ये लूज स्मट हो गया डिजीज, और पाउडरी मिल्ड्यू भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है। बहुत सीरियस डिजीज तो नहीं है। ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट। तो अगर वीट की बात ना करते हैं, तो अगर जनरल भी बात करते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू जो कॉज होती है, ठीक है, उसके कुछ ही मतलब हमारे स्पेसिफिक जीनस होते हैं। अगर नाम याद रख लोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ऑप्शन में, अगर गेस भी करना होता है। ठीक है। एक तो पॉपुलर सबको ही जानता है, इरिस्फी से होता है। ठीक है। पोडो स्फेरिका स्फेरा से होता है। ठीक है। सेप्रोथिका से होता है, यूनिसिनेला से होता है। तो ज्यादातर जो हमको पाउडरी मिल्ड्यू में अगर नहीं समझ में आता, तो इरिस्फी का ग्रुप अगर हमको याद हो जाता है, इरिस्फी, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। तो ज्यादातर इसी जीनस के जो फंगस होते हैं, ठीक है, वो हमारे पाउडरी मिल्ड्यू
कॉज करते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, इरिस्पी ग्रैमिनीज। ठीक, तो ये एक पाउडरी मिल्ड्यू है जो वीट में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं टुंडू डिजीज। डिजीज में बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कौन सी क्रॉप से एसोसिएटेड है, कॉमन नेम क्या है और कॉजल ऑरिजिन क्या है। बस इतनी चीजें अगर हमको पता हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो टुंडू डिजीज है ये हमारी क्या है कि एक तरीके से नेमाटोडल और बैक्टीरियल डिजीज दोनों है। ठीक है, मतलब दोनों के एसोसिएशन से होता है हमारा टुंडू डिजीज। ठीक है, बैक्टीरिया प्लस नेमाटोड। बैक्टीरिया में बात करें तो फ्लेविबैक्टर, और नेमाटोड्स में हमारा आ जाता है अंगुनिया टिटकाई। ये हमारे टुंडू डिजीज है, कभी कभी डायरेक्ट इसी का नाम ही आता है। ठीक है, टुंडू डिजीज किस तरीके की डिजीज है, तो ये हमारा एक तरीके से नेमाटोडल डिजीज भी है और बैक्टीरियल डिजीज है, दोनों के एसोसिएशन से ये डिजीज होता है। इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया एक टिलेटिया करके पूछता है कि टिलेटिया डिजीज किसके लिए होता है। ठीक है, तो टिलेटिया डिजीज जो है वो हिल बंट के लिए होता है। ऑप्शन में बंट भी रहता है, बीएचयू का ही क्वेश्चन था, बंट भी था ऑप्शन में, हिल बंट भी था। तो मोर स्पेसिफिकली इसको हिल बंट के नाम से करते हैं। टिलेटिया फोइटिडा जो है इसका कॉजल ऑरिजिनम है। ठीक है, इसको स्ट्रिंटिंग स्मट भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन मुझे दिखे वो हिल बंट के नाम से था। तो ये आपका टिलेटिया फोइटिडा। तो ये इसका कॉजल ऑरिजिन है, बस इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि टिलेटिया को कॉजेज विद डिजीज, तो उसमें बंट होगा, रस्ट होगा। ठीक है, और हिल बंट होगा, और भी कोई पाउडर मिल्ड्यू कोई भी डिजीज होगा तो हिल बंट अगर ऑप्शन में तो हिल बंट के साथ जाना। अगर हिल बंट नहीं है ना, कन्नाल बंट भी है तो कन्नाल बंट के साथ ना जाना। सिंपल अगर बंट लिखा है तो बंट के साथ जाना, क्योंकि हिल बंट और कन्नाल बंट दो अलग अलग डिजीजेस हैं जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, सर ये स्टिंकिंग लिखा है। हाँ स्ट्रिंकिंग, स्टिकिंग, STI STINKI, स्टिंकिंग। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट डिजीज रही जो वीट से रिलेटेड थी। ठीक है, तो वीट में जो अब मुझे याद मैं कहूंगा, एक तो रस्ट, एक करनाल बंट, एक टुंडू डिजीज। ठीक है, टुंडू डिजीज का अगर नाम नहीं भी याद है तो भी ये याद रखना कि एक नेमाटोडल डिजीज है। ठीक है, पूरा ये याद भी नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ये याद रखना कि ये नेमाटोडल डिजीज है। बैक्टीरिया जहां भी आएगी, बैक्टीरिया के लिए दो चीजें हमेशा याद रखना, एक ऊज टेस्ट, दूसरा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ठीक है, एक केमिकल है जिससे कि हम इसका कंट्रोल करते हैं। ठीक, उसके बाद एक और जो डिजीज मुझे दिखता है नेमाटोडल डिजीज टुंडू डिजीज के अलावा, मोलिया डिजीज। ये भी एक तरह से नेमाटोडल डिजीज है, नेमाटोड से होता है, हेट्रोडेरा आर्वेन्यू। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट डिजीज थे हमारे जो कि वीट से एसोसिएटेड थे। उसके बाद वीट पढ़ना तो बार्ले पर यहीं से कवर करते चले जाना कि एक ही डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट पाउडरी मिल्ड्यू बार्ले में भी होता है, और जीनस इरिस्फी होती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लूज स्मट
भी उसमें लगता है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछता है बार्ले का, यहीं पे लिख देते हैं। बार्ले में एक ही डिजीज है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट वीट और बार्ले मैच करते हैं एक दूसरे से। तो बार्ले में होता है हमारा कवर्ड स्मट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, और ये होता है अस्टिलागो होर्डई। जैसे होर्डियम वल्गेर जो हमारा बार्ले का बोटेनिकल नेम है, तो अस्टिलागो जो स्मट के जीनस है, और हॉर्डई। और ये जो कवर्ड स्मट है ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है। तो यही क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछता है। तो ये हमारा एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है। ठीक, तो इतनी सारी बातें तो रही हमारे इससे, बाजरा से रिलेटेड। इसके बाद सॉरी, बार्ले से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है हमारा बार्ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है अगर बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मिलेट। तो कॉमनली बाजरा हम कहते हैं। तो इसमें तो सबसे पहला एक डिजीज तो है कि ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक, एक ग्रीन ईयर डिजीज है, एक आर्गर डिजीज, दो ही इसके इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। पहला है डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है सेल्क्रोस्पोरा ग्रामिनिकोला। और दूसरा जो है आर्गर डिजीज। तो आर्गर डिजीज किसी का भी पूछे, आर्गर डिजीज ऑफ बाजरा, आर्गर डिजीज ऑफ राइस, एटलीस्ट हमें जीनस का नेम क्लियर होना चाहिए कि क्लेविसेप्स जो है आर्गर डिजीज कॉज करता है, और स्क्लेरोस्पोरा जो है हमारा डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करता है। ठीक, स्क्लेरोस्पोरा। और अर्गर डिजीज जो है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब इसको ग्रीन ईयर डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ईयर में होता है, इसमें थोड़ा सा जो ऊपर हमारे ग्रेन्स जो होते हैं अर्गट जो है, ठीक है। बाजरा तो एक तरीके से जैसे हम लोग बाजरा और मेज में एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि प्रोटोगाइनस और प्रोटो एंट्री, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो बाजरा ये जानते हैं कि बाजरा जो है प्रोटोगाइनस नेचर का होता है, जिसमें कि फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर करता है एज कम्पेयर टू मेल फ्लावर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें क्या है, इस डिजीज की वजह से लीव्स आने लगते हैं या ऊपर का हमारा सूखने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, इतना डिटेल में पूछता नहीं कि क्या सिम्टम्स आते हैं या क्या आता है। वो सिंपल से पूछता है ग्रीन ईयर डिजीज इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप, किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, तो बाजरा से। और बहुत ही ज्यादा पूछेगा तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला एक डिजीज है जिससे ये, मतलब फंगस है जिससे ये होता है। अगला बात करते हैं, इसमें स्मट भी लगता है, स्मट टॉलीस्पोरियम पेनिसिलियरी, ठीक है। तो ये इतना तो मैंने नहीं देखा है, ठीक। तो स्मट डिजीज भी देखना है। बाकी ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाजरा के लिए, ठीक। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, तो ये जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, जैसे ये बाजरा जो है हमारा मिलेट्स में आ गया, सीरियल में राइस व्हीट हम लोग ने कर ही लिया है। एक मेज की बात कर रहे हैं तो मेज की बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मेज में लेकिन कोई ऐसा स्पेशल डिजीज नहीं है जो कि फंगस और उससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है।
तो मेज में तो मैं तो हमेशा ये एक ही चीज याद रखता हूँ, व्हाइट बड डिजीज ऑफ मेज। ठीक है, जो जिंक की डिफिशियंसी से होता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है। जब एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो मेज के बारे में जब पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल तरीके, काफी क्वेश्चन तो मेज से ऐसे ही बन जाते हैं कि मेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या करते हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या करते हैं, प्रोटोएंड्री है, क्रॉस पॉइंटेड है, सेल्फ पॉइंटेड है, या ऑफन क्रॉस पॉइंटेड है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसके एग्रोनॉमी पार्ट से पूछ दिया जाता है, इसलिए डिजीज पार्ट से बहुत ज्यादा बचता नहीं है। ठीक है, एक वही व्हाइट बर्ड डिजीज जो कि हम लोग ने सॉइल साइंस में पढ़ रखा था, डिजीज ये जिंक की डिफिशियंसी से होता है। और दूसरा जो है चारकोल रॉट। ठीक है, चारकोल या रॉट कहीं भी आता है मैक्रोफोमिना। जब हम अभी पूरा क्रॉप कंप्लीट कर लेंगे, तो एक जब समरी बनाएंगे ना, तो उसमें आधे क्वेश्चन तो उससे हो जाएंगे, अगर आपको जीनस के नाम नेम पता है। जैसे कि अगर पीथियम कहीं भी आ गया, तो पीथियम जहां भी आ जाए, सीडलिंग ब्लाइट कहें या डैम्पिंग ऑफ कहें, तो पीथियम स्पीसीज ही कॉज करता है। ठीक है, स्मट जहां आ गया, अस्टिलागो आ जाएगा। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमने बता ही दिया था कि 3-4 ही जीनस हैं जो कि इसको कॉज करते हैं। ठीक, तो उस तरीके से जब कर लेंगे तो कर लें। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट मेज में बस यही एक चीज है जिसको दिमाग में रखना है। बाकी अब पल्स क्रॉप्स में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट जो हमारे क्रॉप्स हैं। ठीक है, इसमें उसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं क्या? व्हाइट बर्ड डिजीज नहीं सर, तो एग्जाम में बस सिम्टम नहीं पूछता है कि नहीं नहीं, व्हाइट सिम्टम्स नहीं पूछता, कहाँ इतना सिम्टम्स पूछ ले। हाँ, सिम्टम्स इसमें पूछ सकता है कि ये एक ऐसी क्रॉप्स है, ठीक है, जिसके ईयर में लीफ निकलने लगती है, इन्फ्लोरेसेंस में लीफ निकलने लगती है। तो ये जब आप एएफओ का क्वेश्चन दोगे तब उसमें होगा, जिसमें कि कंप्रहेंशन क्वेश्चन होता है या 3-4 लाइन का क्वेश्चन हो, क्योंकि सिम्टम आप एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। या जिसके स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं उसका तो हम तुरंत कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना। अगर हमको सिम्टम बताने होंगे कि लीफ पे एक डार्क स्पॉट है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना समझ में आ रहा है लीफ पे डार्क स्पॉट है किस वजह से है। ठीक है, फ्रूट पे है आता है। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा ये पढ़ो, ब्लास्ट पढ़ो। ठीक है, अभी जैसे बुक में देख होगा एंथ्रैक्नोज क्या होता है, क्लोरोसिस क्या होता है, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, ये सब चीजें अगर वन वर्ड में पूछना चाहेगा तो पूछेगा, ये थोड़ी ना पूछेगा कि ये किस क्रॉप किस डिजीज का सिम्टम्स है। ठीक है, या फाइलोडी डिजीज किस में दिखता है, या फाइलोडी टर्म किस में आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, स्कैब क्या है। ठीक है, तो ये इस डिजीज का नाम पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछ सकता कि ये किस डिजीज में। ठीक है, सर ग्रीन ईयर डिजीज में आप क्या बोले थे, उसको ग्रीन ईयर डिजीज क्यों बोलते हैं? ग्रीन ईयर डिजीज मीन्स ऊपर का जो ईयर होता है उसमें थोड़ा लीफी स्ट्रक्चर आने लगते हैं, मीन्स ईयर में तो ग्रेन्स आने चाहिए ना, दाने आने चाहिए, उसमें वो ना आके लीफ जर्मिनेट करने लगते हैं और सूखने लगता है, फिर स्टंटिंग भी होने लगती है। तमाम सारे सिम्टम्स होते हैं, एक डिजीज के एक पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर ऐसे देखना हो तो बस जनरली गूगल पे सर्च करना और वो डिजीज का इमेज दिख जाएगा, और एक बार आप इमेज देख लोगे आप क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस डिजीज में ये ऐसा होता है बस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पल्स क्रॉप्स की, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप। तो पल्स क्रॉप में दो ही क्रॉप है इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया अगर किसी पल्स क्रॉप पे है तो वो चिस्ती, जिसको बंगाल ग्राम कहते हैं। और दूसरा पीजन पी या अरहर, ये दो पर पल्स क्रॉप है। ठीक है, तो पल्स क्रॉप जितने भी पल्स क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मूंग है, उर्द है, ठीक है, ब्रॉड लीफ क्रॉप्स में पाउडरी मिल्ड्यू एक पॉपुलर क्रॉप मीन्स डिजीज होते हैं। मीन्स पल्स क्रॉप में सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत होता है, फंगल डिजीज होती है, तो पाउडरी मिल्ड्यू लगती है। ठीक, इसके अलावा जो है इन दो क्रॉप्स में जो डिजीज आइडेंटिफाई करनी होती है, एक है हमारा
विल्ट, विल्ट, और एक होता है एस्कोकाइटा ब्लाइट। एक तरीके का लीफ ब्लाइट होता है, लेकिन इसको हम लोग एस्कोकाइटा ब्लाइट कहते हैं। ठीक, तो एस्कोकाइटा है तो कॉजल ऑर्गेनिज्म भी एस्कोकाइटा से स्टार्ट होगा, एस्कोकाइटा रैबी, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस पेपर तो तुम्हें लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। ठीक, विल्ट क्या है? विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ऑक्सीस्पोरियम। इतना तो जनरली सारे विल्ट में इतना तो होता है। ठीक, अब स्पीसीज में लास्ट में जैसे साइसेरम साइसर, ठीक है, जैसे चिकपी का आप बोटेनिकल नेम याद रखते हो, उसी तरह लास्ट में साइसर आ जाएगा। ठीक, विल्ट डिजीज जो है वो हमारा क्या है? अरहर में भी लगता है। विल्ट डिजीज जो है हमको अरहर में भी लगता है, ये भी फ्यूजेरियम से है। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से है। पैथो स्पीसीज उडम। इसमें बस ये चीज याद रखना है कि ये साइसर लास्ट में है तो चिकपी है, लास्ट में उडम है तो ये हमारा जनरली विल्ट डिजीज जो है हमारा फ्यूजेरियम स्पीसीज की वजह से होता है, फंगल डिजीज है एक तरीके से। और विल्ट जितने भी विल्ट डिजीज होते हैं ये सब सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज होता है, ये सॉइल बॉर्न डिजीज है। ठीक, एक क्वेश्चन जो पूछता है चिकपी जो कि विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है चिकपी की? तो वो है अवरोधी। एक गौरव का भी पूछता है, एक अवरोधी का भी पूछता है। ठीक है, ये एग्रोनॉमी का पार्ट है, एग्रोनॉमी में देख लेना, लेकिन जो विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो हमारी अवरोधी है। एक पॉपुलर वैरायटी इसकी गौरव है जो कि ब्लाइट रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो वे चिकपी में दो ही डिजीज इंपॉर्टेंट, एक एस्कोकाइटा ब्लाइट, एक विल्ट। दूसरा जो अरहर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है एसएमबी डिजीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्टेरिलिटी मोजैक वायरस, एसएमबी डिजीज। अब मैंने जब कहा जब वायरस की बात करते हैं तो वायरस का हमको ये याद रखना होता है कि ऐसे पहले तो ये पूछेगा स्टेरिलिटी मोजैक डिजीज किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, तो अरहर पिजन पी। ठीक, इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर है इसका इरियोफिड माइट, मीन्स माइट फैमिली का है। ठीक, और माइट्स इंसेक्ट नहीं होते, ये भी क्लियर होना चाहिए। इंसेक्ट की डेफिनेशन होती है कि इंसेक्ट कैट ट्रैचिड आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसकी बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और जिसके 6 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक, तो माइट्स के 6 पेयर ऑफ लेग नहीं होते, इसलिए इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। स्पाइडर भी इसकी कैटेगरी में नहीं आते इंसेक्ट। ठीक है, तो वो आर्थ्रोपोड्स का मतलब होता है सेगमेंटेड लेग, लेकिन इंसेक्ट के पास क्या होना चाहिए? 6 यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स होने चाहिए। ठीक, तो स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस जो है जो वेक्टर कॉज करता है उसको उसका नाम है इरियोफिड माइट। ठीक है, और इसका जूलॉजिकल नेम भी कभी कभी पूछता है, एकेरिया कैजानी। तो अगर ये नाम भी दिया है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि कैजनस कजान जो है इसका आपका बोटेनिकल नेम है, तो वेक्टर का नाम गेस करने में या ऑप्शन में पहचानने में आसानी होती है, एकेरिया कैजानी। तो ये एसएमबी डिजीज अरहर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये सारी बातें आज के लिए रही, हम लोगों ने 2 सीरियल क्रॉप्स के बारे में देखा, और इम्पोर्टेंट जो पल्स क्रॉप थी उसके बारे में देखे। ठीक है, कल देखते हैं शुगर केन में, देखेंगे शुगर केन, मस्टर्ड।
ठीक है, पोटैटो और जो 3 क्रॉप्स है उसको कवर करते हुए फिर एक फाइनल समरी के का चार्ट बना के दे देंगे कि इस ग्रुप में मतलब इस डिजीज में इतने सारे जीनस होते हैं, इसमें ये आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन गेस करने में इजी रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक। आज इतने ही पे रखते हैं।